तो इन तीनों ही कंडीशन में अंदर सूजन और भारी दर्द का सामना करना पड़ता है। ये छाछ जो है वो खड़े खड़े पीनी है और मैं आपके सामने सही सलामत उपस्थित हूँ। पथरी का सबसे बड़ा खतरा जो है वो इन्हीं लोगों को होता है। उस नली में पत्थर फंस जाता है। रहस्यमय नाजका लाइन। इस वीडियो के मेकिंग के दौरान मेरी स्पीच रिकॉर्ड हो चुकी थी और उसका एडिटिंग जो था वो बाकी था। उस वक्त मेरे साथ एक घटना घटी जिसके कारण मुझे ये हेल्थ रिलेटेड वीडियो सीरीज बनाने की प्रेरणा मिली। उस वक्त सुबह के 7 बजे थे और मेरे पेट में एक जबरदस्त दर्द शुरू हुआ। पहले तो मुझे लगा कि ये गैस के कारण होगा, पर वो रुक नहीं रहा था दर्द। करीब आधा घंटा गुजरा तो मुझे उल्टियां होने लगी और मेरे पूरे शरीर में पसीना छूटने लगा, हाथ पैर ढीले पड़ गए। तब 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस को बुलाकर मुझे अस्पताल ले जाया गया। वहां मेरा इलाज हुआ। 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस ऐसे मुश्किल हालातों में मेडिकल इमरजेंसी में फंसे लोगों के लिए एक वरदान स्वरूप है। और आखिरकार ये सब खत्म हो गया और मैं आपके सामने सही सलामत उपस्थित हूँ। ये सब हुआ था स्टोन डिजीज के कारण, जिसे हम पथरी के नाम से जानते हैं। तो आखिरकार ये पथरी होती क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसका इलाज क्या है, ये सब आज हम जानेंगे। आमतौर पर हमारे शरीर में 2 जगह पर पथरियां होती है। एक होती है गाल ब्लैडर की पथरी या पित्ताशय की पथरी और दूसरी होती है किडनी की या उत्सर्जन तंत्र की पथरी, यूरिनल सिस्टम की पथरी। तो गाल ब्लैडर क्या है? पित्ताशय जो होता है उसके नीचे एक पित्त की थैली आई होती है जिसे हम गाल ब्लैडर कहते हैं। उसके अंदर 2 प्रकार की पथरियां होती है। एक होता है पिगमेंट स्टोन जिसे पित्त की पथरी कहते हैं और दूसरा होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन। आज का हमारा जो विषय है वो उत्सर्जन तंत्र पर रिलेटेड है, तो हम उसी विषय पर बात करेंगे और आज का हमारा वीडियो उस पर ही केंद्रित होगा। उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर का फिल्टरिंग यूनिट है। उसका मुख्य एक अंग है किडनी। किडनी हमारे शरीर के हमारे ब्लड को छानता रहता है और हमारे ब्लड की अशुद्धि जैसे क्षार है, एसिड्स है और करीब करीब सभी प्रकार के जहरीले पदार्थ को, जहरीले तत्वों को अपने पास रोक के रखती है और उसे मूत्रमार्ग के जरिए शरीर से बाहर निकाल देती है। पर किसी कारणवश क्या होता है कि वो जो कचरा होता है, जो खराबी होती है, वो अंदर जमा होती रहती है और बाहर नहीं निकल पाती, तो वो ठोस पत्थर का स्वरूप ले लेती है जिसे हम पथरी के रूप से जानते हैं। ये छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं वो कई बार बिना रोग के लक्षण के और दर्द के शरीर से बाहर निकल जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है। जैसे कि 2 mm, 1 mm या 3 mm तक ऐसे पत्थर निकल जाते हैं। पर बड़े पत्थर जो होते हैं वो हमारी किडनी में रगड़ खाते हैं या उसकी बारीक नसों को फुलाते हैं या स्क्रैच करते हैं। तो इन तीनों ही कंडीशन में अंदर सूजन और भारी दर्द का सामना करना पड़ता है। साथ ही हमारी किडनी के साथ एक नली जुड़ी हुई होती है जो ब्लैडर तक जाती है, जिसे यूरिन की थैली कहते हैं। उस ब्लैडर के और किडनी के बीच में नली आई हुई होती है। ऊपर से वो चौड़ी होती है और नीचे से सिकुड़ी सी होती है। उस नली में पत्थर फंस जाता है तो वहां भी वो दर्द करता है और पेट के करीब आधे हिस्से में वो दर्द होता है, या फिर वहां से भी निकल जाता है तो फिर ब्लैडर में या यूरिन की थैली में वो पत्थर फंस जाता है और यहाँ जाकर दर्द करता है। तो ये होता है स्टोन या पथरी। ये पथरी की एक खासियत है कि चाहे आपने ऑपरेशन कराया हो या कोई और इलाज करवाया हो, पर ये जिस मरीज को हुई होती है उसके 30% लोगों को ये दोबारा होती है अगले 4 या 3 सालों में। तो ये जो पथरी है वो आपका पीछा आसानी से छोड़ने वाली है नहीं। ये पथरी के कारण क्या क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो कम पानी पीना। कम पानी पीने से यूरिन गाढ़ा हो जाता है जिनसे किडनी में पथरी का निर्माण होने लगता है।
जैसे कैल्शियम और ऑक्सलेट। सुस्त जीवन शैली, जिनके पेट का ज्यादा हलन चलन नहीं होता है, उसको छोटे छोटे क्रिस्टल जो कि सुई की नोक जितने होते हैं वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाने चाहिए, पर नहीं निकल पाते हैं और बड़ी तेजी से स्टोन में तब्दील होने लगते हैं या फिर ज्यादा पथरियों में तब्दील हो जाते हैं। थायराइड, जिनकी थायराइड या पैराथायराइड ग्रंथि में प्रॉब्लम हो वो लोग सावधान हो जाए, क्योंकि पथरी का सबसे बड़ा खतरा जो है वो इन्हीं लोगों को होता है। जो लोग ज्यादा पानी पीते हैं पर भूगर्भ जल का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे पानी में क्षार की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ज्यादा पानी पीते हैं तो ज्यादा किडनी को क्षार साफ करना पड़ता है और पेट में स्टोन होने की ज्यादा संभावना बन जाती है। जैसे कि हमारा सौराष्ट्र रीजन है वो पथरी का स्पेशलिस्ट रीजन है। ज्यादा न्यूट्रिशन या विटामिन की गोलियां खाना, ये भी एक पथरी का कारण हो सकता है। किसी किसी को ये आनुवंशिक भी होता है। कई परिवारों को अपने अंदर पत्थर बनाने की आदत होती है। सीरियसली ये चीज है ही ऐसी, आनुवंशिकता के कारण शरीर में कुछ प्रकार के क्षार ज्यादा बनते हैं और उस प्रकार की पथरियां होने लगती है। मांसाहार करने वालों में शाकाहारियों की तुलना में पथरी का प्रमाण ज्यादा होता है। ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले या ज्यादा चॉकलेट खाने वाले को भी पथरी का खतरा ज्यादा होता है। साथ ही वो लोग जो ज्यादा पान खाते हैं, मावा खाते हैं, ऐसे लोगों को भी खतरा बना रहता है, क्योंकि उस पान के अंदर चूना आता है और चूना जो होता है वो कैल्शियम का बहुत बड़ा स्रोत होता है। तो ये थे कारण किस किस प्रकार से पथरियां हो सकती है। पथरी के लक्षण, पेट में दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में अचानक दर्द उठना, किडनी यहाँ से लेकर वो पैरों के जॉइंट तक ये दर्द होता है। ये दर्द कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक का हो सकता है। दर्द के साथ उल्टी होना और बुखार होना, या फिर जो पेशाब होता है वो रुक रुक कर आना या ज्यादा आना, उसका रंग जो है वो असामान्य होना और कई बार उसके अंदर खून भी निकलना। अगर ऐसी कोई चीज है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए और उसके कहने के मुताबिक सोनोग्राफी और एक्सरे कराए तो उसके लक्षण पता चल जाते हैं और वो डिटेक्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है, कमर के किडनी के पास वाले जो उसकी नलियां जाती है करोड़रज्जु में, वो मणके होते हैं, उसमें भी दर्द होता है। ये सारे हो गए पथरी के लक्षण। पथरी आमतौर पर एक सामान्य रोग है, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। उसका इलाज है, ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास जाए तो एलोपैथिक में भी उसकी दवाइयाँ जो डॉक्टर है वो लिख कर दे सकते हैं, पर मैं आपको यहाँ पर कुछ घरेलू उपचार भी दिखाना चाहूंगा। पाषाण भेदी नाम की एक जड़ी बूटी आती है, जिसका काढ़ा बनाकर पीने से पूरे शरीर में कहीं भी पथरी हो तो वो निकल जाती है। आयुर्वेद के जो वैद्य होते हैं वो भी इसे रेकमेंड करते हैं, इसकी दवाई बनाकर देते हैं। और होम्योपैथी में भी ये दवा मौजूद है, जिसका नाम है बार्बेरियस वल्गेरियस। इस नाम से ये होम्योपैथी में जानी जाती है। गाय के दूध की छाछ के अंदर सेंधा नमक मिलाकर सुबह सुबह पीने से 21 दिनों के अंदर अंदर पथरी टूटकर निकल जाती है। ये छाछ जो है वो खड़े खड़े पीनी है। मैं जो घरेलू उपचार दिखाऊंगा या बताऊंगा, ये सभी पथरी को तोड़कर या उसका चूरा बनाकर वो शरीर में से निकाल देती है। सुबह को नारियल का जो पानी होता है उसके अंदर नींबू निचोड़ कर पीने से भी पथरी निकल जाती है। दूसरा एक इलाज है, दूध के अंदर समान मात्रा में सादी सोडा आती है, वो उसी के बराबर की मात्रा में, यानी कि दूध के बराबर की मात्रा में वो सोडा मिलाकर पीने से पथरी निकल जाती है। मैं जब अस्पताल में एडमिट था तो जिनको पथरी हुई हो या उनके रिश्तेदारों ने मुझे सलाह दी कुछ, उनमें से 60% लोगों ने ये दूध और सोडा वाली सलाह दी, यानी कि ये एक जांचा परखा हुआ नुस्खा है। कड़थी एक प्रकार का कठोर जैसा बीज आता है, उनको रात को भिगोकर सुबह उसे मसल कर दूसरे पानी में निकाल कर उसे मसल कर वो पानी पीने से या फिर उसके उबाल कर खिचड़ी जैसा बनाकर या फिर उसका सूप बनाकर पीने से भी पथरी निकल जाती है।
चाय भी पथरी के अंदर काम आती है। चाय की जो पत्ती होती है वो पानी के अंदर डाले और पानी आधा हो जाए तब तक उसे उबाले और फिर उसकी अंदर दूध और शक्कर वगैरह डालकर उसकी चाय बनाकर वो पी जाए। अगर उसको पिया जाए तो उससे भी पथरी निकल जाती है। इसको थोड़ी देर दिनों तक करना है जब तक पथरी है तब तक, क्योंकि चाय तो वैसे भी नुकसानकारक है तो इलाज के लिए सही है पर उसका ज्यादा व्यसन भी अच्छा नहीं है और इसका बहुत कड़क बनाकर उसको पीना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मूली का रस निकाल कर उसको पीने से भी पथरी निकल जाती है और साथ ही उत्सर्जन तंत्र की या यूरिनल सिस्टम के लिए भी मूली का रस बहुत ही अच्छा होता है। पहले भी मैंने बताया कि ये पथरी है वो आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। जिनको एक बार हुई उनको ये पथरी अगले 3-4 सालों में दोबारा हो सकती है और फिर अगले 2-3-4 सालों के बाद दोबारा हो सकती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए भी मैं आपको एक इलाज दिखा देता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और कपालभाति प्राणायाम करें। पानी पीने का एक तरीका ये है कि हमारा जितना वजन होता है उससे 12वें भाग जितना लीटर पानी पिया जाए। जैसे कि मानो अगर 60 किलो आपका वजन है तो उसके 12वें भाग जितना यानी कि 5 लीटर पानी हमें पीना चाहिए या उसके आसपास का पानी हमें पीना चाहिए। साथ ही ये जो प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, ये अगर आपके पेट में दर्द हो रहा हो या फिर पत्थर अंदर हो, स्टोन हो, पथरी हो तो डॉक्टर की सलाह लेकर करें और उसको निकल जाने के बाद आपका सोनोग्राफी का रिपोर्ट आ जाए कि सब कुछ क्लियर है तो फिर ये आप कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। तो आज आपने पथरी के बारे में काफी सारी जानकारियां हासिल की। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं या फिर पथरी के बारे में आपकी क्या राय है, आपके कुछ विचार है तो हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हो सके किसी की मदद। मुझे दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।